वो कहेगा भैया चलो। हेलो एवरीवन, आई एम पूनम गौर फ्रॉम केमिस्ट्री लर्निंग क्लासेस। नाउ अब मैंने आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी और आज से हम लोग फिर श्री गणेश जी करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अपनी नई ब्रांच आपको पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये ब्रांच क्या है और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल एलिमेंट और द स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल की, जिसमें हम नेचुरल एलिमेंट की स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आज हम लोग को स्टार्ट करना है। आपको मालूम होगा आपके लास्ट 2 ईयर से जो कोर्स रिवाइज हुआ, आपके चैप्टर्स कम हो गए, लेकिन अब आपके पास ओनली 2 चैप्टर्स है। फर्स्ट इज कॉल्ड द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 14 मार्क्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके प्रेडिक्टेबल हैं। आप उन क्वेश्चंस को रीजनिंग के, आप उनके रीजन को एक्सप्लेन को ज्यादा बेटर से समझेंगे और तब आप उनके आंसरिंग कर पाएंगे। कई बार आप केवल रीडिंग करते तो भी उनके आंसर्स को आप लिख के आसानी से आएंगे, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले ही कहा अपन एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, ना कि कंपटीशन वाले लेवल पे चल रहे हैं। कंपटीशन में तो आप शॉर्टकट ट्रिक से भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बोर्ड में हमको कैसे लिखना है, किस क्वेश्चन के आंसर्स को कैसे देना है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके नाउ तो स्टार्ट करते हैं श्री गणेश जी के नाम से। और अब आज हमारी स्टार्ट हो रही है ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, यानी कि यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 1, 2, 3 बिलोंग्स टू द फिजिकल केमिस्ट्री एंड यूनिट नंबर 4 and 5 बिलोंग्स टू द inorganic chemistry. So first is the D and F block element and the weightage of this chapter is 7 marks. इस चैप्टर का वेटेज भी 7 मार्क्स है, दैट मीन्स 10% पे है। 70 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आएगा और इसमें 7 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, है ना। ओके तो क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इनऑर्गेनिक का ही आपको जनरल इंट्रोडक्शन देंगे डीएनएफ का। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया, एफ ब्लॉक एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन केस अगर आपको 11th क्लास आपने बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ी है तो भी मैं आपको जैसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे कि आप आसानी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आइए हम लोग अपनी पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। दिस इज द गूगल ऑफ द केमिस्ट्री, यही केमिस्ट्री का गूगल है जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। दिस इज द पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक टेबल यू ऑलरेडी नो, 11th क्लास में आपको बताया गया था। कई साइंटिस्टों ने अपने अपने व्यूज दिए और लास्ट में जाके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनी। एंड इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किसने की थी भाई? मोजले ने। आपको मालूम होगा मोजले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की। एंड मोजले ने आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। According to him, the s orbital contain maximum 2 electron. s orbital के पास maximum 2 electron and its configuration is, और इसका जो configuration है, ये जो दो शुरुआत में आपको ये ग्रुप दिए हुए हैं। सो देखिए थोड़ा सा आपको, चूंकि आज अपन इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपको बता दे ये पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल का ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसमें कि आपको ये चारों ऑर्बिटल्स के बेस पर अरेंज किए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसके मतलब उस समय की जो पीरियोडिसिटी थी वो थी एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 8, 9, 10 and so on. So there are 118 element in the periodic table. हमारी periodic table में 118 elements हैं and these elements are arranged on the basis of their atomic number, और उनको atomic number के बेस पर अरेंज किया। एटॉमिक नंबर के साथ में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था SPDF का।
S contain maximum 2, P contain 6, D contain 10 and F contain 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा हमको आपके 11 क्लास के कॉन्सेप्ट में, बोहर्स का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, उसमें कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था। अब इसी के बेस पर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया। थोड़ा सा चूंकि 11 क्लास का आपको हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तो एक पेज हम ऐड कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट बता दें कि जब बोहर्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, तो बोहर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एलिमेंट दीज there are 4 orbitals S, P, D and F. S contain maximum 2, P contain 6, D contain 10 and F contain 14. Okay, and these are arranged on the basis of the formula 2n square rule. ये elements जो हैं वो 2n square rule के base पर arrange है. That means n is the फर्स्ट ऑर्बिट। ये जैसे जब आपने बोहर्स का प्रिंसिपल पढ़ा तो उसमें बताया था द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्रीली मूव अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर मूव इन ए सर्कुलर पाथ एंड दीज सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड एज अ ऑर्बिट। और क्या बताया था, ये क्या होती है, ऑर्बिट। एंड इनसाइड द ऑर्बिट द ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एंड ऑर्बिटल्स आर, ये हमारी क्या है, दीज आर द ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल्स आर द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल एंड देयर आर 4 ऑर्बिटल्स S, P, D and F. Okay, now the electrons are, the elements are arranged on the basis of their atomic number and by using the formula 2n square rule. अब ये 2n square rule 11th में क्या बताया गया था, n मीन्स होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। दिस इज द न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें p प्लस n यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन। दिस इज द वन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स ऑर्बिट एंड 7। एक्चुअल में हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 प्रेजेंट है और 7 ऑर्बिट्स प्रेजेंट है। ओके, अब ये अरेंजमेंट कैसे किया, 2n स्क्वायर का मतलब n इज इक्वल टू 1, देन 2 into 1 स्क्वायर, दैट मीन्स द फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पहले अपन थोड़ा सा 11 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक में इस चैप्टर के ऊपर स्टार्ट करेंगे। 2n स्क्वायर रूल का मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। आप जैसे 10th में आपने फीलिंग की, 2 राउंड राउंड गोल गोल बना देते थे, आप पॉइंट्स बना देते थे। इसके मतलब क्या हो गया, s ऑर्बिटल कंटेन in the first orbit s orbital is present। फर्स्ट में क्या प्रेजेंट हो गई, s, n equal to 2, n equal to 2 means 2 into 2 square, 2 to the 4 to the 8, it means s contain, चूंकि मैंने ही बताया s contain 2 and p contain 6, तो s and p, so in the second orbit में फर्स्ट में क्या प्रेजेंट हुआ, only s, second contain s and p and third contain s, p and d and the fourth के अंदर हो जाएगा आपका s, p, d and f। देखिए जरा, और उसके बाद हमारे पास रेगुलरिटी में ही चलेंगे ये s, p, d, f। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ये वाले जो हमारे अभी आपके पास, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बताया था, कहाँ गया भाई, अंडू कर देती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो S कंटेन 2, P कंटेन 6, D कंटेन 10 एंड F कंटेन 14। ऐसा मैंने अभी आपको एक पेज पे क्लियर किया था कि दे फॉलो द रूल 2n स्क्वायर, ये फॉलो कर रहे हैं 2n स्क्वायर को। सो 2 into 1 स्क्वायर मीन्स 2। So first orbit contain only s orbital, second orbit contain 2 into 2 square, that means the 8, so second orbit contain s and p orbital and n is equal to 3, that means 2 into 3 square, 3 3 is the 9, 2 is the 18, so it contain s, p and d। Okay, and n is equal to 4, then 2 into 4 square, that means 4 4 is 16, 2 is 32, so in the fourth orbital s, p, d and f orbitals are present। एक्चुअल में आपके चैप्टर का नाम है d and f, तो पहले तो हमें ये क्लियर करना है ये s, p, d, f होता क्या है। S, P, D, F, these are the orbitals and orbitals is the space where the probability of finding the electron is maximum। S stationary, P principal, D dimensional and F for fundamental। इनके particular specific name है।
एस के लिए बोलते हैं स्टेशनरी, फिक्स है क्योंकि एस हमारे सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एंटर करेगी, ऑर्बिट्स में एंटर करेगी। P is called, S is called as a stationary, this is called as a stationary, and P is called as the principal, P के लिए वर्ड यूज किया हम लोग ने principal, and D is called as the dimensional, and F is called as the फंडामेंटल। अभी आपको मैंने पहले ही कहा कि जब आपको पूरी तरीके से एकेडमिक पेस कमांड होगा तो आप इजीली वे में अपने जो टेस्ट जो आप JEE या नीट या जो भी आप देंगे उसको भी इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक्स थी इनऑर्गेनिक के लिए। तो ये इस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया। अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई विद द हेल्प ऑफ द मैंडलीफ का तो ये कहना था द एलिमेंट्स आर अरेंज on the basis of their atomic mass, but in a long form of periodic table after the discovery of the atomic number by Moseley, these are arranged on the basis of their atomic number। एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया। अब देखिए अभी मैंने आपको क्लियर किया S contain 2 का मतलब है ये these are the S block element and these are called as the S block element। P contains 6, तो ग्रुप नंबर 13 to ग्रुप नंबर 18 these are called as the P block element। इनको हम क्या बोलते हैं? These are called as the P block element। And elements from the group number 13 to group number 3 to 12 these are called as the D block element। इन elements को ही हम कहते हैं D block elements। and the elements from यहाँ से इसको नहीं, lanthanum is the element of the D block but cerium is the element of the F block। F block contain maximum 14, चेक कर लीजिए 14 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 these are called as a F block element। ये हमारे कौन से बन गए? F block element। ओके अभी आपके पास पूरा सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट है। S कंटेन 2 का मतलब है S2 का मतलब ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 और 2 ये दोनों बिलोंग करते हैं किसको? S ब्लॉक को। बिकॉज द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द S ऑर्बिटल, क्योंकि आखिरी में इलेक्ट्रॉन एंट्री किस में कर रहा है? S ब्लॉक में कर रहा है। देखिए इसके पहले मैं आपको फिर से क्लियर करती हूँ। अभी आपने जैसे देखा कि ये वाला जो हमारा नेक्स्ट पेज था कि कैसे हम प्रूव करते हैं कि S ब्लॉक का एलिमेंट है या P का एलिमेंट है या D का एलिमेंट है या F का एलिमेंट है। सो इट इज टू बी कंफर्म ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। ये हम अबाउ प्रिंसिपल के बेस पर कंफर्म करेंगे जो मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगी। अबाउ के लिए जैसे इनकेस जैसे मैंने कहा सोडियम है, ओके आपने 10th लेवल तक तो 281 पढ़ा था। जब आपने 11th क्लास पढ़ा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाया गया 1s2 2s2 and 2p6 and 3s1। ओके देन लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द S ऑर्बिटल, क्योंकि आखिरी का इलेक्ट्रॉन किसमें एंट्री कर रहा है? S ब्लॉक में। और अगर इलेक्ट्रॉन आखिरी में जिसमें भी एंट्री करेगा वो उसी ब्लॉक का मेंबर बनेगा। इसके मतलब है इन केस ऑफ द सोडियम, अगर हम सोडियम को चेक करते देन द इलेक्ट्रॉन द लास्ट इनकम, ये देखिए आपके पास सोडियम है, इट इज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप S और ग्रुप नंबर 1। अब ग्रुप नंबर 1 कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि आखिरी में किसमें आ रहा है? 3s1। 3 इंडिकेट बिकॉज द पीरियड नंबर 3, इस 3 ने इंडिकेट किया ये थर्ड नंबर के पीरियड में। इन पीरियोडिक टेबल there are 18 group and 7 period। अब 18 ग्रुप कैसे हो गए? S contain 2, P contain 6, तो 6 and 2 कितने हो गए? 8 and 8 और 10 कितने हो गए? टोटल 18। So in a modern periodic table there are 18 group and there are 7 periods। These are called as the, when we move from left to right then these are called as the period। तो left to right को हम period कहते हैं, upward to downward के लिए हम लोग word use करेंगे group। Okay, this is the general introduction। चूंकि आपको जब तक इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा रिकॉल नहीं करना पड़ेगा तब तक आप DNF ब्लॉक चैप्टर पे स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके सो अभी मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन से ही, कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है? दिस 3 इंडिकेट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड
S indicate because it is a member of the S block, and 1 indicate it is present in the group number 1 because S orbital contain maximum 2 electron. If it is containing the 1 electron, then the element is present in the first group. अगर एक ही इलेक्ट्रॉन आखिरी में आ रहा है तो इसके मतलब वो फर्स्ट ग्रुप में होगा. And if 2 contain, then it is enter or it is the element of the group number 2. तो इसके मतलब ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट होगा. ओके, इसी बेस पर हम S ब्लॉक के एलिमेंट या D के ब्लॉक के एलिमेंट और F ब्लॉक के एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं. इन केस अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आबाहु प्रिंसिपल नहीं आता है तो अभी हम आपको बता दें, आपको इनऑर्गेनिक को समझने में बहुत मुश्किल होगा. सो सिंपल बात है कि इन केस आपको अच्छे से नहीं भी आती है, कोई बात नहीं, मैं आपको 11th क्लास की आबाहु प्रिंसिपल को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी. और बिकॉज क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेरे क्वेश्चन होते हैं वो जनरली आपके बोर्ड में रीजनिंग पूछते हैं, और रीजनिंग क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर एंड राइट डाउन देयर कॉन्फिगरेशन. आपको एटॉमिक नंबर लिखना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और तब उस आंसर को एक्सप्लेन करना है. तो विदाउट आबाहु, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, एंड दीज आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एस पी डी एफ एंड सो ऑन. नाउ अब हमें एस ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है, पी से भी मतलब नहीं है. अब हम लोग मेनली स्टडी करेंगे किसके ऊपर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे. ओके, तो देखिए अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और हाउ दे आर क्लासिफाई, किस तरीके से हम उनको क्लासिफाई करेंगे. नाउ आपकी आबाहु प्रिंसिपल को एक्चुअल में मैं आपको 1 मिनट आबाहु प्रिंसिपल और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि उसी के बेस पर ही आप फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है. तो एक बार थोड़ा सा फिर से हम लोग 11th के ऊपर मूव करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द आबाहु प्रिंसिपल. देखिए आबाहु प्रिंसिपल में जैसा अभी अपन ने देखा था n इज इक्वल टू 1. अभी मैंने क्या किया था, 2n स्क्वायर रूल का फॉलो किया. n इज इक्वल टू 1, एंट्री कितने की हुई 2, इसके मतलब s, इसके दैट मीन्स फर्स्ट कंटेन 1s. फर्स्ट वाले में किस कौन प्रेजेंट होगा, केवल 1s ऑर्बिटल. n इक्वल टू 2, दैट मीन्स टोटल कितने हुए 8, यानी s and p. सो इट इज रिटन एज 2s and 2p. नाउ इन द थर्ड पीरियड में कितना हो गया, 3 3 जा 9 2 जा 18, दैट मीन्स एस कंटेन एस पी एंड डी. सो 3s, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप ये प्रिंसिपल के लिए ड्रॉ करेंगे. आबाहु मीन्स होता है टू बिल्ट अप, किसी भी चीज को बनाना, इसी को हम कहते हैं. दैट मीन्स द अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल. यानी ये जो टेबल बनाई गई है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बनाइए, एनर्जी लेवल. And according to this principle, the electrons are enter from lower energy level to higher energy level. इस प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स enter in enter in lower energy level to हायर एनर्जी लेवल. ये लोअर एनर्जी लेवल से एंट्री किस में कर रहे हैं, हायर एनर्जी लेवल में. अब देखिएगा मैं पहले पूरी ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी. देन 5s 5p 5d एंड 5f. ठीक है, ओके. f ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल ऑलवेज रिमेंबर 1 क्लास बैक चलेगी, क्योंकि आपने जो कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े हैं, क्या बात है, ये वाला हमेशा मिसिंग हो रहा है बार बार. Now the next is the आबाहु प्रिंसिपल हमारा मिसिंग हो गया, फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, then 5s 5p 5d and 5f. f
कि दो ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उसका रीजन बताएंगे, बिकॉज जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बेस पर ये प्रिपेयर की गई है 6s 6p एंड 6d एंड देन 7s एंड 7p। अब कई बार बच्चे बोलते हैं मैडम यहाँ 5f क्यों नहीं, 6f क्यों नहीं बनाया, या हम लोग ने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, बिकॉज ये इनके सारे एक्चुअल में इनके कॉन्फ़िगरेशन है। एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 to 2। पी ब्लॉक के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 and NP1 to 6, okay, and for D block N-1 D1 to 10 and NS2, that means डी ब्लॉक के लिए ये 1 क्लास बैक चल रही है, यानी अगर ये 4s है तो ये 3d होगा, ओके 5s है तो 4d होगा। तो डी ब्लॉक इज ऑलवेज 1 क्लास बैक एंड एफ ब्लॉक के लिए द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एफ ब्लॉक इज N-1 F1 to 14 then N-1 D0 to 1। देखिए इस पॉइंट को आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन जो आएंगे अभी आपके डी ब्लॉक के, वो जनरली कॉन्फ़िगरेशन आपको देना ही पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। पहले आपने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर एटॉमिक नंबर लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। अभी दिस इज द अबाउ प्रिंसिपल, ये है हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, लेकिन विदाउट इसकी हेल्प के जब तक आपको इस पे कमांड नहीं होगा तब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अभी रूल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग करना है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। मतलब जैसा आप ये समझ के चलिए कि जैसे आप खुद पढ़े हुए हैं ना, वैसे ही पहले आपने LKG UKG पढ़ा, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब आज जाके आप लोग क्लास 12th में आए हैं। ऐसे ही कभी ऐसा तो नहीं किया ना कि छोटा सा 3 साल का बच्चा था उसने पहले 11th पढ़ लिया फिर 12th पढ़ दिया, नो। हम लोग सिस्टमैटिकली जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को पहले लोअर एनर्जी में फिल करना है, देन आफ्टर हम उसको हायर एनर्जी लेवल में फिल करेंगे, ओके। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 1s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री किस में करेगा, 1s में। इसको ड्रॉ करने के लिए हम आपको एक सिंपल ट्रिक बना देते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं। आपने 12th में के लिए भी आप इसको आपकी कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अब इसको अपन डायगोनली इस तरीके से कट कर लेते हैं, ओके। कट करने के बाद बस हम इसके एनर्जी लेवल को नोट करते चलेंगे, ओके। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट, जैसे एक अपन मैजिक वाले गेम खेलते हैं ना कि कहाँ से वो घुसा और कहाँ से बाहर निकला, बस उसी तरीके से अपन को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री किसमें करता है, 1s में। 1s के बाद ये हम सारे राउंड बना लेते हैं और अभी आपके सामने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना आपको बताएंगे किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा किससे, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ओके। नाउ देन नो इससे एंट्री करते हैं। So first of all electron enter in the 1s orbital, then पहले आप इस तरीके से इसको पूरा का पूरा ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद फिर अभी हम आपको एनर्जी लेवल लिख के देंगे, और जब आपको एनर्जी लेवल बनाना आ जाएगा फिर आप किसी भी एटम का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख के उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। सो दिस इज द एनर्जी लेवल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप किया है, फर्स्ट किसमें एंट्री कर रहा है, 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s। 3s के बाद एंट्री किसमें हो रही है, 3p, 3p के बाद 4s। अच्छा, अब एक्चुअल में पहले भी बोला आपके लिए 11th क्लास इंपॉर्टेंट था। 11th क्लास में N+L रूल था जो डिसाइड करता था कि ये 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज N+L रूल का एक रूल ये कहता है, जो आपने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा, कि जिसकी वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले उसी में एंट्री करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन एंटर इन द 4s एंड देन आफ्टर एंटर इन द
3D, 4P, then 5S, then 4D, उसके बाद 4D, then 5D, 4D, then 5P, 4D, then 5P, 5p के after then electron enter in the 6s orbital, then enter in the 4f orbital, then 5d and 6p, then 7s, then after then 5f and 6d and 7p. Okay, ये आपका एनर्जी लेवल है जो टोटल 118 एलिमेंट्स की पोजीशन को एक्सप्लेन कर देता है. ओके, अब थोड़ी देखिए, मैंने यहाँ पे आपके कॉन्फ़िगरेशन लिखे, उससे चेक कर लेते हैं. डी ऑर्बिटल 1 क्लास बैक बोला, पहले एंट्री किसकी हो गई, 4s की. तो इन केस अगर ये 4s होगा तो 4-1 इलेक्ट्रॉन एंट्री किस में करेगा, 3d में. ठीक है, क्लियर हो गया. एफ ऑर्बिटल 2 क्लास बैक चलता है, बिकॉज यहाँ पे क्या कह रहा है, n-2f, यानी कि आउटर मोस्ट अगर 6s है, देखिए इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे किस में एंट्री कर रहा है, आउटर मोस्ट क्या है, 6s. तो 6 में से मैंने 2 को माइनस किया तो इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री कर रहा है, 4f. देन आफ्टर किस में आएगा इलेक्ट्रॉन, 5d में, क्योंकि d 1 क्लास बैक चलती है और f 2 क्लास बैक चलती है. तो पहले तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि d को 1 क्लास बैक लेना है और f को 2 क्लास बैक लेना है. अब मेरी पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर कितने पे लास्ट ऑर्बिट कौन सी बन रही है, 7 में से माइनस करेंगे 2 तो कितना बचेगा, 5f. इसी के मतलब है 4f और 5f के बाद पॉसिबिलिटी नहीं है. क्यों नहीं है, क्लियर हो गया, बिकॉज मैक्सिमम ऑर्बिटल कितनी है, 7 and 7 minus 2 is equal to 5f. So f orbital contain only 2 orbital, two blocks कर रहे हैं. दिस इज द 4f and 5f. ओके, क्लियर हो गया ये पूरा आपको. विदाउट अबव प्रिंसिपल आप इस चीज को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर सकते. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट, चूंकि अब हम लोग को बहुत ही 11th पढ़ लिया, जरा थोड़ा 12th में ही तो पढ़ ले, क्योंकि आज हमारा टॉपिक तो पूरा का पूरा डी एन ओ ब्लॉक पे था. लेकिन अब आपको क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम कैसे प्लेस करेंगे. ओके, क्वेश्चन आता है आपको, क्योंकि हम थियोरेटिकल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं, उसको समझिएगा. क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच the last incoming electron enter in the d orbital. आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, the element in which the last incoming electron, जिसमें आखिरी का इलेक्ट्रॉन, लास्ट इनकमिंग आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन, oh no, एंटर इन डी ऑर्बिटल. आखिरी में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंट्री करता है हमेशा वो उसी ब्लॉक का मेंबर बनेगा. अगर आखिरी में इलेक्ट्रॉन एस में एंट्री करेगा, एस ब्लॉक का, पी में एंट्री करेगा, पी ब्लॉक का, डी में एंटर होगा, डी ब्लॉक का, और एफ में एंट्री करेगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट बनेगा. ओके, तो दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी ऑर्बिटल. अब पॉइंट आता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें मटेरियल तो और डालना है. इट्स जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d1 to 10. d1 to 10 यानी स्टार्टिंग d की कहां से होगी, 1 से, और एंडिंग कहां होगी, 10 पे. 1 to 10 ns2. ओके, These are also be called as the transition element. इन एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं. Why they are called as a transition element?
ट्रांजिशन एलिमेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कि व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, जरा एक बार फिर से बैक होके देखते हैं क्यों कहते हैं। बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, क्योंकि ये एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है। एस ब्लॉक के इधर है और पी के। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव and p block elements are electronegative, so they are similar with the s block or the metals with non-metal. Element of the d block s block are the metals and elements of the p block are metal, metalloid and non-metal. everything ये सारी चीजें आपको 11 क्लास में क्लियर की गई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार 12 क्लास में भी सारी चीजें बार बार बता रही हूँ, क्योंकि विदाउट इनके आपके आंसर्स कंप्लीट नहीं होंगे। Those elements चूंकि जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, they have tendency to lose the electron and get the positive charge. So elements of the first group, they have the +1 valency, इनके oxidation number +1, then +2, 13 group containing the +3, 14 group +4, then 15 -3, -2 and -1, और इनकी वैलेंसीज ऐसे हम इस पे नोट करते हैं। ओके, नाउ जरा पेन चेंज कर लूं भाई, थोड़ा सा अच्छा वाला। तो these are the elements of the S block and P block. The elements of the D block, they are similar with S block as well as they are similar with P block, so they are called as the transition element. Transition मतलब क्या होता है, बीच वाला, समझ में आ गया। बीच वाला माने बीच वाला जो किससे सिमिलरिटी कर रहा है, एस से भी और पी से भी, यानी मेटल भी है और नॉन मेटल, थोड़े करेक्टर एस के भी है और बाकी पी के है, सो दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, द एलिमेंट ऑफ द डी ब्लॉक दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, क्लियर हो गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है और उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ओके, नाउ अगला टॉपिक आ रहा है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया। बार बार हमें आपको पीरियोडिक टेबल दिखानी ही पड़ती है। अभी अभी मैंने आपको बहु पढ़ाया और क्या कहा, डी ब्लॉक एलिमेंट 1 क्लास बैक चलेंगे। अब जब 1 क्लास बैक चलेंगे तो इसके मतलब है कि 7 है हमारे पास हाईएस्ट है, इसके मतलब 6D पे एंडिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट सीरीज को कहते हैं इट इज फर्स्ट सीरीज। एक्चुअल में डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोगों ने सीरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट सीरीज इज are also be called as a 3D series, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D series. Second one is called as the second series is also be called as the 4D series, जिसको हम लोग 4D series के नाम से जानते हैं। भी मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगी। Then third transition series and third transition series is called as the lengthed 5D series, जिसको हम 5D के नाम से जानते हैं, 5D series. And the last one, यानी fourth series is called as the also be called as the 6D series. अभी क्लियर किया था ना, D ब्लॉक 1 क्लास बैक, तो मैक्सिमम कितना था 7 का से 1 माइनस किया तो कितना बचा 6D। तो हमारे पास कितनी सीरीज हो गई, देयर आर 4 सीरीज। एक बार फिर से जरा पीरियोडिक टेबल पे आ जाइए और देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में ये आपके पास स्कैंडियम से स्टार्टिंग है। स्कैंडियम इज द फर्स्ट सीरीज, दिस इज द 3D सीरीज एंड दिस इज द 4D सीरीज, दिस इज द 5D सीरीज एंड दिस इज कॉल्ड एज द 6D सीरीज। अभी कैसे कंफर्म करेंगे ये 3D सीरीज है, बिकॉज अभी मैं आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन से ये क्लियर करूंगी कि हमने कैसे बोला कि ये आपकी 3D सीरीज है। बिकॉज द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द 3D ऑर्बिटल, क्योंकि आखिरी का इलेक्ट्रॉन 3D में एंट्री कर रहा है, और अगर 3D में एंट्री कर रहा है दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द 3D सीरीज और द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। In case of the, it is starting from scandium and ending from zinc. इसकी स्टार्टिंग होती है स्कैंडियम से और एंडिंग होती है जिंक पे। 3D 1 से स्टार्टिंग होगी और 3D 10 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। The second series is called the 4D series, in which the last incoming electron in the 4D orbital is starting from yttrium and ending from cadmium. Cadmium में लास्ट में 4D 10 आएगा, अभी अपन चेक करके और देख लेंगे। And the 5D series, this is called as the 5D series को हम लोग
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। एंड इसको हम लैंथेनम, एक्चुअल में लैंथेनॉइड एंड लैंथेनम इज अ डिफरेंट। लैंथेनम जो आपका है वो तो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लैंथेनम डी ब्लॉक है, बट आफ्टर द लैंथेनम 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अ लैंथेनॉइड। एफ ब्लॉक में इसको हम लोग कहते हैं, ये जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में हमने डिवीजन किया, दीज आर कॉल्ड एज अ लैंथेनॉइड बिकॉज दे आर प्रेजेंट आफ्टर द लैंथेनाइड, एंड दीज आर प्रेजेंट आफ्टर द एक्टिनियम, सो दे आर कॉल्ड एज अ एक्टिनॉइड। को क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिनॉइड। ओके, सो देयर आर 4 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 6D सीरीज आफ्टर एक्टिनियम के बाद में होती है। एक्टिनियम के बाद में भी यहाँ पे आपको बताऊंगी, यहाँ पे थोड़ा बीच में ब्रेक है, बिकॉज 57 और 71 के बीच के आफ्टर द 50 एटॉमिक नंबर 57 है। नाउ 58 to 71 in which the last incoming electron enter in the f orbital, इनमें इलेक्ट्रॉन f में एंट्री कर रहा है, इसलिए they are also be called as the inner transition element. These are called as the transition element. इनको क्या बोल रहे हैं? These are called as the transition element, and the elements of the f block they are called as the inner transition element. इनको क्या बोलते हैं? inner transition elements, because these are enter inside the transition element. क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से निकल रहे हैं, इसलिए इनका नाम हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपके देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गए। डी ब्लॉक के को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 ns2 है, जबकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो n-2 f 1 to 14 n-1d 0 to 1 and ns2 है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ जिनमें आखिरी में इलेक्ट्रॉन 4f में एंट्री करता है, दे आर कॉल्ड एज अ लैंथेनॉइड। जिनमें इलेक्ट्रॉन आखिरी में लास्ट में इलेक्ट्रॉन 5f में एंट्री करेगा, दे आर कॉल्ड एज अ एक्टिनॉइड। ओके, नाउ अब जरा हम एक एक करके, चूंकि आप लोग को मैं एक बात बताऊं कि आपके बोर्ड में फर्स्ट सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक बार स्टार्टिंग एंड एंडिंग फिर भी आपको बता दे। 3D की स्टार्टिंग हो गई स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 और एंडिंग हो गई जिंक यानी 30 पर। कैडमियम की स्टार्टिंग हो गई थी आपकी सेकेंड सीरीज की, इट्रियम 39 से स्टार्टिंग होती है एंड एंडिंग फ्रॉम कैडमियम 48 पे कंप्लीट हो जाएगी। और हर बार हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, बिकॉज डी ब्लॉक के पास मैक्सिमम जगह भी कितने की है? 10 की है। 5D सीरीज जिसकी स्टार्टिंग लैंथेनम से है, लेकिन उसके बीच में फिर ये आपका लैंथेनाइट के बाद में, लैंथेनम के बाद 57 to 71 तक के एलिमेंट्स आपके एंट्री कर चुके होते हैं, किसमें? F में। इसके मतलब लैंथेनम 57, उसके बाद अपन हाफनियम लिखते हैं 71 से लेके मरकरी 80 तक, इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन 5D में एंट्री करता है, सो दे आर कॉल्ड एज द 5D सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। नाउ सिमिलरली ऐसे 4 सीरीज में स्टार्टिंग एक्टिनियम से होती है 89, देन आफ्टर रदरफोर्डियम RF 103 से लेके कॉपरनीशियम, या भी CM डाल दिया है 112 कॉपरनीशियम यानी 112 पर एंडिंग होती है। एंड ये सारे ही ये 2 सीरीज में केवल बीच में मिड में इलेक्ट्रॉन F में एंट्री करते हैं, सो द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द F ऑर्बिटल कॉल्ड एज अ F ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नाउ अब हम 1 by 1 इनकी सीरीज को डिटेल में करते हैं, ठीक है। आप लोग के कोर्स में, एक्चुअल में आपके कोर्स में फर्स्ट सीरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। अब चूंकि आज हमारा टारगेट इंट्रोडक्शन पे ही था, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, जरा इस पॉइंट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए भाई कैसे F block elements क्या होते हैं? F block elements are those elements in which F block elements are also be called as inner transition element और inner माने अंदर से निकलेंगे, inner transition element. These are called the inner transition elements because they occur inside the d orbital or they occur inside the transition element. ये कहाँ से निकल रहे हैं? occur inside the transition element. ओके, क्योंकि ये ट्रांजिशन से इनकी ओरिजिन हो रही है,
transition element, so they are called as the inner transition element. ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहेगा, है ना, क्यों कहते हैं, what is the reason, या what are the block element, and in such element the last incoming electron enter in the f orbital, so they are called as the f block element. अगर वो ये कहता है कि why they are called as the f block element, तो आप कहते हैं because the last incoming electron, आखिरी का इलेक्ट्रॉन F में एंट्री ले रहा है, इसलिए इनको हम कहते हैं these are called as the inner transition element और F block element. ओके, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द, सिंपल क्वेश्चन में अगर आपके आ गया कि व्हाई दे, व्हाट आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट, व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपने पूरा आंसर लिखना है बिकॉज द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एफ ऑर्बिटल एंड दे अकर इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट, सो दे आर कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नाउ अब फिर वही बात आ गई, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया है. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाई इनटू 2 सीरीज. आपकी बार केवल 2 सीरीज, क्योंकि आपको मालूम है क्योंकि डी ऑर्बिटल 2 क्लास बैक चल रहा है, बैक चल रहा है. मैक्सिमम क्या है हमारे पास 7 में से 2 माइनस किया तो कितना हुआ 5f, तो एक सीरीज का नाम हो गया 5f सीरीज और दूसरी सीरीज क्या बनेगी 4f सीरीज. सो देयर आर 2 सीरीज, जबकि डी ऑर्बिटल में आपके पास डी ऑर्बिटल में 4 सीरीज होती है. एक बात और बता दूं आपको इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको ये भी याद रखना है. आपके एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनोइड. ये सारी चीजें तो मैं अभी आगे, जब चैप्टर अभी तो आज स्टार्टिंग ही है, ये सारी चीजें मैं आपकी कवर कर दूंगी. तो 4f सीरीज इज ऑल्सो भी कॉल्ड एज अ लैंथेनॉइड, इनको हम लोग लैंथेनॉइड के नाम से जानते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड एज अ 5f सीरीज इज ऑल्सो भी कॉल्ड एज द एक्टिनॉइड बिकॉज देयर आर 14 elements after the actinium. 14 elements after the actinium are called as a actinoid and 14 elements after the lanthanum are called as a lanthanoid. So F blocks are classified into the, F block को हमने classify किया है 2 टाइप में, 4f एंड 5f. देखिए भाई, वैसे मैंने आपको आप बहु तो प्रिंसिपल बता ही दिया, इसको मैं यहाँ से इसलिए रब कर देती हूँ क्योंकि बिना विदाउट आपको, जब तक आप बहु नहीं आया तो आपको क्लियर ही नहीं हुआ कि कैसे हमने ये प्रूफ किया कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट थे या ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स थे. ओके, नाउ तो अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. ट्रांजिशन सीरीज की जो हमारे पास सीरीज है उसको हमें कैसे स्टडी करनी है, क्योंकि आपको हमेशा ही स्टार्टिंग और एंडिंग, यहाँ तो मैंने खैर आपके एनसीईआरटी से ही पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, बट आपको स्टार्टिंग और एंडिंग देना है. और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि आप लोग को फर्स्ट सीरीज पूरे अच्छे से याद होने चाहिए. आप चाहे उसको इस तरीके से याद कर ले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक. एक्चुअल में हम लोगों को तो ऐसे ही याद है, लेकिन मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बता सकती हूँ. जैसे कि एससी के लिए वर्ड यूज किया हमने, पहले मैं पूरा लिख देती हूँ फिर आपको मजा आएगी, क्योंकि जब तक आपको, ठीक है, एससी यानी स्कैंडियम इसका नाम है, आपको ये एक्चुअल के नेम भी मालूम होने चाहिए. SC for scandium, Ti for titanium, V for vanadium, Cr for chromium, Mn for manganese, Mn for manganese, Fe for iron, फिर Fe for iron and Co for cobalt, फिर कोबाल्ट. अभी मैं ट्रिक बना रही हूं भाई, आप लोग जब तक ओरिजिनल वर्ड ही सुनते रहिए. कोबाल्ट, Ni एंड देन निकिल, Ni के लिए Cu फॉर कॉपर,
and Zn for zinc. अब अगर आपको सिंपल वे में लर्न हो जाए तो सो फॉर सो गुड। एक बात और बताऊं, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके फर्स्ट सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे, तो आप फर्स्ट सीरीज को हमेशा कॉपी में पहले बना लें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, देन मैंगनीज के बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब इसका शॉर्टकट तरीका बताएं, आपको अच्छा लगे तो आप उससे याद कर सकते हैं। एससी के लिए मैंने वर्ड यूज किया है सचिन, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, पूरा वर्ल्ड जानता है, तो अपन इंडियंस तो जरूर लेना चाहिए नाम और याद भी करना चाहिए वैसे ही हम लोग को। एससी फॉर सचिन, टीआई फॉर तेंदुलकर, ओके। बी के लिए हमने एक्चुअली डब्ल्यू से वर्ड होता है, बट ये तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड लगा रहे हैं जिससे हम लर्न कर ले। वी वैनेडियम के लिए हमने वर्ड यूज किया वर्ड। सीआर क्रोमियम वर्ड होता है, वैसे एक्चुअल में इसका एक्चुअल वर्ड है क्रोमियम, लेकिन मैंने लिखा सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में, सीआर के लिए सी फॉर कप कर दिया, ओके। एमएन मैंगनीज होता है में, एफ मतलब आयरन। फिर कोई नया कप जीतेगा, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेगा। आप ऐसे याद कर लीजिए और सारे सिंबल लिख लीजिए। एस सी फॉर सचिन, टी आई तेंदुलकर, वी वर्ल्ड, सी आर फॉर कप, एम एन फॉर में, एफ ई फॉर फिर, सी ओ फॉर कोई, एन आई फॉर नया, एन सी यू फॉर कप एंड जेड एन फॉर जीतेगा। अरे भाई जीतेगा, हमारा इंडिया तो जरूरी जीतेगा और हर बार जीतेगा, हम लोग नंबर 1। तो जरा हमने अपने पूरे इसको एब्रिविएट कर दिया और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते। सो अब मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही हूं कि हमने कैसे प्रूफ किया कि इट इज द एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज, की 3D सीरीज का एलिमेंट है। देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, ओके, दिख रहा है आपको 21 एक्चुअल में। अब आप लोग को एनसीईआरटी में ऐसे ही बताया कि आफ्टर हमने आर्गन के बाद बताया, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आर्गन एटॉमिक नंबर होता है 18, ओके। 18 का कॉन्फ़िगरेशन अभी जैसे आपने यहाँ पे मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहु का प्रिंसिपल बताया था, एक बार चलिए हम फिर से बैक में चलते हैं ताकि आपको उसके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 18, ओके। अब आर्गन में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को फिलिंग करना ही नहीं आता हो, नहीं आता तो आप सीख लें, और आता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर मारेंगे। क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने ये बताया था कि S पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, S कंटेन मैक्सिमम, इसको ध्यान रखना, P कंटेन मैक्सिमम 6, D कंटेन मैक्सिमम 10 एंड F कंटेन मैक्सिमम 14, ओके। अब जरा हम पहले आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन एंटर इन द 1s एंड आपने ऊपर क्या लिखा 2, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, 1s2 देन 2s2 सेकेंड में भी, क्योंकि S की कैपेसिटी कितने की है, 2 की है, एंड 2p, p के पास हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है, 6 की, तो कितना लिख दिया 6, देन 3s2। अभी बीच बीच में हम लोग यहाँ पे हम इस सिस्टम से चलेंगे, 1s2 देन 2s देन 2p देन 3s2। अब पहले काउंट कर लेते हैं, 2 and 2 4 और 6 कितने हो गए, 10 and 2 12, टोटल हमारे को डिमांड कितने की, 18 की। कितने बचे अब हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने एंट्री किसमें कर दिया, 3p6, काउंट कर लीजिए, 2 and 2 4 6 10 12 और 6 18। तो आर्गन का आपका 18 तक का, इसके मतलब है हम जरूरी नहीं, क्योंकि अभी आपको डी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, तो हमारा जो रूल दिया गया वो इसमें ऐसा कर दिया कि अपन आर्गन या कोई भी इनर्ट गैस को जो फिक्स एटॉमिक नंबर होते हैं उनके बाद से हम नोट कर सकते थे। तो आप चाहते तो यानी ये हो गया हमारे पास 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3p6 टोटल 18। तो 18 तो आपके आर्गन ने कवर कर दिए। अब बचे कितने, 18 के बाद 18 और 2 20 और 1 21। आपको इनकेस अगर ऐसे लर्न करना हो तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। इनकेस अगर अपने को ऐसे में प्रॉब्लम आ रही है, अपन सिंपली लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, स्कैंडियम को आप ऐसे भी नोट कर सकते थे। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 एंड 3d1। चेक कर लीजिए जरा,
2 and 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 2 20 और 1 21। बस अब तो कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं, अब तो 1 by 1 भरना है। Ti टाइटेनियम 22 है और हमें मालूम है कि हमारे पास d ऑर्बिटल के पास स्पेस कितने की है, 10 की, तो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाएंगे। 11th क्लास का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे। S के लिए हम लोग केवल एक वन ब्लॉक बनाते हैं, बिकॉज इन अ वन ऑर्बिटल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, वन इज क्लॉक एंड अदर इज एंटी क्लॉक। ये भी आपको बोहर्स के प्रिंसिपल में बताया गया था कि S के में कंटेन मैक्सिमम 2, तो आपको एक ही ब्लॉक बनाना है। P कंटेन 6, तो P कंटेन 6 का मतलब आपके 3 ब्लॉक्स बनते हैं। 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इधर और 2 इधर इलेक्ट्रॉन करेंगे, 2 और 2 और 2 6 टोटल। यहाँ पे कितना है आपके पास 2। D कंटेन मैक्सिमम 10, देन मैक्सिमम 10 के लिए हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। देखिए 1 by 1 इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है। 1 by 1 कैसे, जब हमने स्कैंडियम बनाया तो आपने D ब्लॉक में केवल फर्स्ट पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन की एंट्री की। जैसे D2 हुआ, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन एंटर करने लगा किसमें, आपके सेकंड में, डी और इस पोजीशन पे। देन आर्गन के आपने नेक्स्ट वैनेडियम किया, वैनेडियम के केस में ये और आगे भी एंट्री कर जाएगा एंड सो ऑन 1 by 1 1 2 3। देन इन केस ऑफ द क्रोमियम, जब हम क्रोमियम का केस ले लेंगे, क्रोमियम थोड़ा आपको कई सारे रीजनिंग क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि 11th क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होती है, इसलिए क्रोमियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 एंड 4s1। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोग के रीजनिंग, आप पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीज क्लियर करूंगी। कई बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है कि क्रोमियम कंटेन मैक्सिमम हाउ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन विच डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके अंदर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम पे डी पर 5 और एस पर 1। मैक्सिमम टाइम आप लोग क्या करते हैं, केवल 4 पे टिक लगा के आते हैं, 4 नहीं करना है, 5 तो ये हो जाएगा और एक 1, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, सिमिलरली ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन्स को 1 by 1 फिल किया और डी कंटेन, अभी लास्ट में मैं डी को चेक करा देती हूँ आपको। डी कंटेन कितना, 3d 10 and 4s2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करता जाता है और ये आपके इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। सो द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जब हम जिंक को चेक करते हैं तो इन केस ऑफ द जिंक द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द 3d ऑर्बिटल। आखिरी का इलेक्ट्रॉन किसमें एंट्री कर रहा है, आखिरी का इलेक्ट्रॉन, लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है किसमें, डी ऑर्बिटल में। सो इट इज कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड द 3d सीरीज एलिमेंट्स बिकॉज द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द 3d ऑर्बिटल। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 then 3d 10। कॉमा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, चेक कर लीजिए। 2 and 2 4 6 10 2 12 6 18 20 और 3d 10। ओके, फर्स्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई, आपको लर्निंग का तरीका भी समझ में आ गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द अभी सेकेंड सीरीज आ गई, दिस इज कॉल्ड एज द 4d सीरीज। 4d सीरीज में और 5d सीरीज या 6d सीरीज में आपको स्टार्टिंग और एंडिंग लर्न करना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि सारे रीजनिंग क्वेश्चन आपको 3d सीरीज से मिलेंगे। एक्चुअल में एक बार बताऊं, बहुत मजे की बात यह है कि डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना हम लोग, बहुत रईस वाली फैमिली पढ़ रहे हैं इस समय, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें, प्लैटिनम सिल्वर गोल्ड। ओ भाई, अभी तो एस ब्लॉक वगैरह तो सारे अर्थ वर्थ के अंदर ही थे छोटे मोटे, लेकिन अब की बार हम लोग बड़े बड़े लोगों से मिलने जा रहे हैं। प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, टाइटेनियम, ये टाइटेनियम जिसके शिप बनते हैं आपको मालूम होगा, बीइंग ए मेटल जरूर है बट इट इज अ वंडरफुल मेटल। तो बहुत कुछ हम लोग नया 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 आने वाला है डी ब्लॉक में, जो आप बराबर इंटरेस्ट के साथ पढ़ते चलिएगा। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ऑल्सो बी कॉल्ड द 4d सीरीज बिकॉज द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द 4d ऑर्बिटल। किसमें एंट्री करेगा, 4d ऑर्बिटल में। एक बार चेक कर लेते हैं आपके सामने, इट्रियम का एटॉमिक नंबर 39।
जरा कॉन्फ़िगरेशन चेक करके बताते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 एंड 3d10 चेक कर लो। 30 हो चुके भाई। 2 and 2 4 6 10 12 18 20 और 30 की देन 4p6 5s2 एंड 3d एंड 4d1 चेक कर लीजिए। 30 एंड 36 एंड 38 और 139। ओके, तो इट्रियम से स्टार्टिंग हुई 3d9 से और एंडिंग किस पे हो रही है? कैडमियम पे। कैडमियम पे क्या हो जाएगा? 4d10 चेक कर लीजिएगा। तो आपका टोटल कितना हो गया? 4d10 के लिए 3d आप काउंटिंग करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है? 48 and the last incoming electron in the 4d orbital, that's why it is called as the 4d series. Okay, now next आ जाते हैं। This is called as the third transition series and third transition series also be called as the 5d series because here also containing the 10 element। 10 तो होना ही है भाई, क्यों? क्योंकि d के अंदर मैक्सिमम 10 ही तो होते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन एंटर इन द, कहाँ पे एंट्री करेगा? ये 4d के बाद 5d सीरीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4d1 एंड एंडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 5d1 एंड एंडिंग फ्रॉम 5d10 चेक कर लेंगे एक बार। लेकिन इस वाले के लिए आप लोग को स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं याद करनी है। अब की बात तो अपने को 3 एलिमेंट्स लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि बीच के लोग गायब हो गए। कहाँ चले गए? एफ के पास चले गए। कैसे? ये क्या है आपका? लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 और 57 के बाद अरे भाई यहाँ देखिए हाफनियम पे कितना आ गया? 72। अब उसके बाद कंटिन्यू है 72 देन 73 74 टंगस्टन आ गया भाई। टंगस्टन मालूम है कहाँ यूज करते हैं? बल्ब बनाने में, फिलामेंट बनाने में। हमने बोला ना डी ब्लॉक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि हम लोग रेयरली यूज करते हैं। ये देखिए रेयर मेटल जिनका नेचर में भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है और बहुत कॉस्टली होते हैं। प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ओ नो, बड़े बड़े एलिमेंट है। तो ये तो आपके देखिए पूरी सीरीज यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूएशन में चल रही है, बट यहाँ के बीच के गायब हो गए। कहाँ गए? बाय जिनमें इलेक्ट्रॉन एंट्री किसमें कर रहा है? एफ में। सो लैंथेनम, अब आपको एक क्वेश्चन आता है, लैंथेनम और लैंथेनाइड बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट लैंथेनॉइड्स आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज लैंथेनाइड्स आर द एलिमेंट विच आर आफ्टर द लैंथेनम। लैंथेनम के बाद के एलिमेंट है इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एफ ऑर्बिटल, जिसमें आखिरी का इलेक्ट्रॉन एफ में एंट्री करता है। ओके, तो जब अगर हम चेक करते हैं अभी आपको फिर क्लियर कर देते हैं। 57 पे चेक कर लीजिए जरा, या मरकरी ले लेते हैं। ओके, मैक्सिमम वाला चेक कर लेते हैं। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है? 80। कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखिए मैं तो आपके सामने मैक्सिमम वाला लिख रही हूँ, आप चाहे तो इनर्ट गैसेस वाला यूज कर सकते थे, है ना। 3d10 देन 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 एंड 5d10 चेक कर लेते हैं भैया, देखिए कहीं गलत वलत तो नहीं हो गया। 2 and 2 4 और 6 10 2 12 18 20 30 36 38 48 48 54 56 70 और 10 80। वाह, एकदम सही बना है। कितने हो गए? 5d10 यानी कंप्लीट। इन दिस सीरीज द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द 5d, सो दीज आर कॉल्ड एज द 5d series elements. Now the next one is the, अब भाई हमारी नेक्स्ट सीरीज रह गई और लास्ट सीरीज, दिस इज कॉल्ड एज द fourth transition series or also be called as a 6d series. And 6d series, the last incoming electron enter in the 6d orbital. 6d 1 to 10 होगा। एक्टिनियम से स्टार्टिंग होती है जैसा अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, अभी भी वही एक्टिनियम 89। इसके बाद आपका रदरफोर्डियम आ गया 104 और 104 के बाद कंटिन्यूएशन में ये जा रहा है कोपरनीशियम 112 पे। अभी भी वही हुआ, बीच के जो ये एलिमेंट है वो किस में एंट्री कर रहे हैं? द इन विच द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द
f ऑर्बिटल, बीच में इलेक्ट्रॉन f में एंट्री कर रहे हैं। अभी भी अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आपको 89 का कहिए तो मैं बता दूं, और अदरवाइज लास्ट 4f1 से स्टार्टिंग होता है, 4f1 से स्टार्टिंग होगा, और सॉरी 6d सीरीज है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन एंटर इन द 6d, सॉरी 5d 5, this is the 6d series starting from 6d1 and ending from, oh no, 6d1 and ending from 6d10. ओके, तो D1 क्लास बैक चल रहा था, इलेक्ट्रॉन 7 मेरे पास मैक्सिमम थे, इसलिए ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, लास्ट सीरीज का। अब इसके बाद चूंकि आज का हमारा मेन मोटो क्या था, इंट्रोडक्शन इनऑर्गेनिक का, जो मैंने आपको करा दिया, ध्यान रखिएगा अच्छे से, आप बहु प्रिंसिपल के ऊपर कमांड कर लीजिए ताकि आपको आंसर्स लिखने में बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत इनऑर्गेनिक बहुत इजी ब्रांच है, अभी आपको बता दें, आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने के लिए अभी हमारी अगली ब्रांच बाकी है, दिस इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ाऊंगी बिकॉज मेरा रिसर्च और मेरा MSc दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नाउ the next is the F block element, and you know the F block elements are those elements, these are also be called as a inner transition element। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, inner transition elements, because these elements are occur inside the transition element, transition के अंदर से निकल रहे हैं इसलिए इनका नाम हुआ inner transition element। its configuration is n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 and ns2, and it is 2 class back। अब की बार 2 क्लास पीछे जाना है, यानी कि अब हमारे पास हो गया ये वाली सीरीज, यानी सीरियम वाली जो सीरीज है, इट इज कॉल्ड एज अ 4f सीरीज, एंड द थोरियम सीरीज दिस इज कॉल्ड एज अ, आफ्टर द एक्टिनियम के बाद जो है दिस इज कॉल्ड एज अ 5f सीरीज। तो अभी हमारे पास इसमें 2 ही सीरीज बन रही है, 4f and 5f, because the last incoming electron in the 4f orbital and here the last incoming electron in the 5f orbital। and its configuration, अगर हम लैंथेनाइड की बात करते हैं, लैंथेनॉइड मीन्स हो गया एलिमेंट्स ऑफ 4f, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका 7-1 7-1 कॉमन कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूं मैं, 7 मैक्सिमम है, 7-2 f1 to 14 1 to 14 एक्चुअल में ये हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि बहुत कैलकुलेशन करना। 7-2 मीन्स हो गया 5f, लेंथेनाइड के लिए तो हो जाएगा आपके पास 6f 1 to 14, देन 5d 0 to 1 एंड ns कितना हो गया 7s2। सो द कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंथेनाइड इज, लैंथेनाइड का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास 5f 1 to 14, 5d 0 to 1 and 7s2। एंड फॉर एक्टिनॉइड एक्चुअल में आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड होने चाहिए क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 6f यहाँ पे दिया है, देन इट इज द 5 ये आपका 7 है ना, 7 का मतलब ये आपके पास आना चाहिए था, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, चेक करती हूँ मैं 1 मिनट। दिस सीरीज इज कॉल्ड द 4f सीरीज, ठीक है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन इज 4f 1 to 14, देन 5d 0 to 1 and 6s2। ओके, मैं इसका लिख गई थी। एंड फॉर actinide the configuration is 5f 1 to 14, then 6d 0 to 1 and 7s2। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है जिसमें आपने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, व्हाट आर द D block elements and what are the F block elements and classification of the D block and F block element। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आपके प्रॉपर्टीज के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करेंगे। ओके, फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू।